हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है अप्रैल की आखिरी तारीख। मतलब इस वीडियो में हम लोग 30 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा सारी न्यूज़ को। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। वहीं पर मैंने करंट अफेयर की मैराथन की भी पीडीएफ अपलोड करी हुई है। आप लोग उसे भी डाउनलोड करना ना भूलिए। स्पेशली एमटीएस वाले स्टूडेंट जिनका एग्जाम परसों से है, 2 तारीख से, आप लोग उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उस पूरी पीडीएफ में मैंने जुलाई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं करंट अफेयर के, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो, G20 हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने उस पीडीएफ में कंपाइल किया हुआ है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप जब भी डाउनलोड करें तो आप लोग उसे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि ये वो एप्लीकेशन है जो कि आपके लिए डेली फ्री स्टडी मटेरियल बहुत ही वैल्यूएबल फॉर्मेट में लेकर आता है। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सही आंसर दिया है, और सही आंसर था ये टॉलमी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सी कंपनी है जिसने भारत में पहली बार ऐसे हैंडबैग्स लॉन्च किए हैं जो कि केले की खेती से जो भी वेस्ट बचता है उससे मिलाकर बनाए गए हैं। यहाँ पर बनाना लेदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी चमड़े से बना हुआ है। दरअसल चमड़े से बनने वाले जो बैग हैं ये उनको रिप्लेस कर रहा है। तो जो एनिमल लवर्स हैं वो अब चमड़े के बैग्स को ना खरीदें, ऐसा उनके पास एक विकल्प आ चुका है। और ये कंपनी है रश्की। रश्की नाम की कंपनी ने इस तरीके के हैंडबैग्स बनाकर ये कारनामा कर दिया है और दिखा दिया है कि हमें जो जो एनिमल लेदर है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत आगे आने वाले टाइम में नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो लेदर है ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक बनाया गया है। और इस बैग की खास बात यह है कि इसमें जो केले की खेती करी जाती है उस खेती से जितना भी वेस्ट बचता है खेती के दौरान, वो उन सारी चीजों से मिलकर इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 1570 करोड़ की मंजूरी दी गई है, और इस पैसे की मदद से कितनी जगहों पर नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करी जाएगी। तो केंद्र सरकार पूरे भारत भर में 157 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने जा रहे हैं। दरअसल ये मेडिकल कॉलेजेस नहीं होंगे, ये नर्सिंग कॉलेजेस होंगे। ठीक है। अब देखिए, जो नर्सिंग कॉलेजेस है ये मेडिकल कॉलेजेस से क्या होंगे, इंटरेक्टेड होंगे, या आप बोल सकते हो कोऑपरेटेड होंगे। जब एक मेडिकल कॉलेज होता है तो उसमें डेंटल कॉलेज भी होता है, उसमें सर्जरी कॉलेज भी होता है, और उसमें नर्सरी कॉलेज भी होता है। तो उसी तरीके से ये जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की बात हो रही है, तो 157 नर्सिंग कॉलेजेस नए बनाए जाएंगे भारत में, और उन्हें एफिलेट किया जाएगा भारत भर के उनके पास के एरिया के मेडिकल कॉलेजेस से। इसके लिए 1570 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर जो नर्सिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके करियर में फ्यूचरिस्टिक थिंग्स को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल लैब्स, क्लिनिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजों की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जो कि इस बार थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट को होस्ट करेगा 24 मई को। तो 24 मई को इस बार ये होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में इसका आयोजन किया जाएगा। जो इस बार 24 मई को थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट लॉन्च किया जा रहा है उसमें 3 दुनिया के बड़े लीडर्स हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे जापान के प्रधानमंत्री फुमीदो किशिदा, और तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जे बिडेन यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और इसको होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ पर करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज। अभी पिछले साल ही इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को सक्सीड किया है। ये जो थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट होने जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा सके, साथ में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को भी आगे फ्यूचरिस्टिक टर्म में बढ़ावा दिया जा सके। तो ये मेन उद्देश्य है इसका कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये तीनों देश दुनिया में बहुत बड़ी पावर के रूप में उभरे हुए हैं बहुत पहले से ही। तो ये तीनों देश अगर आपस में मिल जाएं तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन के अंदर स्टडी इन इंडिया पेवेलियन को इनॉग्रेट किया गया कौन से शहर में? तो स्टडी इन इंडिया पेवेलियन को इनॉग्रेट किया गया इस बार दुबई में। और दुबई कहाँ पड़ता है? दुबई इज वन ऑफ द मॉडर्न सिटीज ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये यूएई की सबसे बेहतरीन और मॉडर्न सिटी में से एक है। अब देखिए ये है क्या, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन है क्या? ये दुनिया के सबसे बेहतर शिक्षा मेलों में से एक है, मतलब इसको एजुकेशन फेयर ऐसा आप बोल सकते हो। और ये एक ऐसी एग्जीबिशन होती है जहां पर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन की प्रदर्शनी लगाई जाती है, मतलब उनके प्रोटोटाइप मॉडल लॉन्च किए जाते हैं और उनका जो सिलेबस है, जो करिकुलम एक्टिविटीज हैं, उनकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड में, वो सारी यहाँ पर शो करी जाती है। तो इस एग्जीबिशन में स्टडी इन इंडिया पवेलियन मतलब भारत का अपना स्टॉल, जिसका इनॉग्रेशन दुबई में किया गया। और यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है यहाँ की कैपिटल। यहाँ पर करेंसी दिरहम चलती है। क्या चलती है? दिरहम। और इस टाइम पर यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? ये है मोहम्मद बिन जायद अल नहान। कौन है? जायद अल नहान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ग्लोबल एजुकेशन और ट्रेनिंग एग्जीबिशन है, ये पिछले 3 डिकेड से, पिछले 30 सालों से आप ये समझ लो कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षा मेला के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो अब इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में पदभार संभाल रहे हैं पंकज सिंह। पंकज सिंह कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश में नोएडा से बीजेपी एमएलए हैं। और दरअसल आप लोग राजनाथ सिंह को तो जानते ही हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है ना, ये उन्हीं के बेटे हैं। तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, जो कि नोएडा से एमएलए हैं, ये अब इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में पदभार संभाल रहे हैं। निर्विरोध इनको चुना गया है इस पद के लिए। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभी इनको भी अभी हाल ही में चुना गया है। इनका नाम है मनिंदर पाल सिंह, एमपी सिंह। लेकिन ये लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। ये इससे पहले भी इसके सेक्रेटरी जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में एन कामाकोडी को अपॉइंट किया गया है? तो एन कामाकोडी अब पदभार संभालेंगे सिटी यूनियन बैंक का। ये सिटी यूनियन बैंक में पिछले कई सालों से कार्यरत है। सबसे पहले ये सिटी यूनियन बैंक में 2003 में डेप्यूटी जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद 2005 में जनरल मैनेजर बने। उसके बाद ये 2006 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने इसके। और 2011 में ये बैंक के सीईओ बने। तो 2011 से लेकर अभी तक ये सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। तो एक बार फिर से अगले 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है सिटी यूनियन बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में। सिटी यूनियन बैंक, जिसकी स्थापना 1904 में करी गई थी, 100 साल से भी ज्यादा का ये बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में एक शहर जिसको बोलते हैं कुंभकोणम। क्या बोलते हैं? कुंभकोणम। अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? क्योंकि एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा कैपिटलाइज्ड बैंक है। तो इसके नए डेप्यूटी एमडी बनाए गए हैं कैजाद बरूचा। यहां पर मैं लिखता हूं कैजाद बरूचा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसके नए सीईओ हैं अब हरिहर मिश्रा। ये है हरिहर मिश्रा, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। और इससे पहले आपको बता दूं, ये एसबीआई में भी कार्यरत रहे हैं। एसबीआई में अच्छा खासा टाइम इन्होंने गुजारा है। 1982 से लेकर साल 2004 तक अपनी सेवाएं इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दी हुई है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ठीक है, ये पूरे भारत भर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती हैं। इस टाइम पर पूरे भारत में टोटल 28 एआरसी कंपनीज हैं, मतलब जिनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आप बोलते हो। तो पूरे भारत भर में ये 28 एआरसी कंपनीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइस जेट जो कि एक फ्लाइंग कंपनी है, इसके नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसके
नए अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे अरुण कश्यप। कौन है? अरुण कश्यप। और ये रिपोर्ट करेंगे जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्पाइस जेट के, अजय सिंह, ये उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। क्या आप बता सकते हो स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इससे पहले अरुण कश्यप जो है ये ओमान एयरवेज में भी काम कर चुके हैं, जेट एयरवेज में भी काम कर चुके हैं, और फ्लाई दुबई में भी ये कार्यरत रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अपने बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए किसको प्रेस्टिजियस इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मूल की है, नीली बेंदपुड़ी। क्या नाम है? नीली बेंदपुड़ी। और ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, PENN, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी। उसमें अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में कि किसी भारतीय व्यक्ति को प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अमेरिका में इनको इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 किसे प्रदान किया गया? तो ये किसको दिया गया है? दलाई लामा को। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का कैसे दिया जा सकता है? देखिए आपको समझाता हूँ। 1959 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इससे दलाई लामा को सम्मानित किया गया था। लेकिन उस टाइम पर दलाई लामा के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है ग्यालो थोन्नेन। क्या नाम है? ग्यालो थोन्नेन। उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया था। अब उसके बाद देखिए दलाई लामा तो रहे नहीं, उनके बाद उनके जो सक्सेसर हैं वो आगे, तो दलाई लामा एक पोस्ट का नाम हो गया। ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि 1959 के बाद से जो भी दलाई लामा है वो सब भारत में ही रह रहे हैं। तो इस टाइम पर जो करंट दलाई लामा है ये 14वें दलाई लामा है। तो अब होता क्या आया है कि जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है जो पहले दलाई लामा को दिया गया था वो तब से लेकर जो नए नए दलाई लामा आते गए हैं उनको भी फिर सौंपा जाता रहा है। तो अब कहने का मतलब यह है कि 1959 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दलाई लामा को दिया गया था, जो उनके बड़े भाई ने रिसीव किया था, वो पुरस्कार इस टाइम के करंट 14वें दलाई लामा को अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये इसका कहने का मतलब था। अभी हाल ही में अमेरिका में एक चैलेंज आयोजित किया गया था जिसका नाम था सोलर डीकैथलॉन बिल्ड चैलेंज। दरअसल ये अपने आप में वर्ल्ड लेवल की एक प्रतियोगिता थी और जिसमें दुनिया भर के कई सारे ग्रुप्स ने हिस्सा लिया था कि कौन सोलर टेक्नोलॉजीज में बेहतर इन्वेंशंस दिखा सकते हैं करके। तो उसमें IIT बॉम्बे की एक टीम है जिसका नाम है शून्य टीम। तो ये शून्य टीम ने इस बार दूसरा स्थान हासिल किया है। शून्य टीम का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा मतलब है सस्टेनेबल हाउसिंग एंड अर्बनाइजिंग नेशन बाय इट्स यंग एस्पिरेंट्स। तो ध्यान रखिएगा IIT बॉम्बे की शून्य टीम ने वहां पर दूसरी रैंक हासिल करी है, जो कि अपने आप में भारत के लिए गर्व की बात है। इस टीम में टोटल 50 स्टूडेंट हैं जो कि आर्किटेक्चरल प्लेटफॉर्म से हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। इन सभी से टोटल मिलकर ये 50 स्टूडेंट्स की टीम ने यहाँ पर हिस्सा लिया था और सब ने मिलकर दूसरा प्राइज यहाँ पर भारत के लिए जीता। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा संस्करण है अजय वॉरियर 2023 का एक्सरसाइज का जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जा रहा है, ब्रिटेन के सेलिसबरी ग्राउंड में। तो इस बार इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज हमेशा भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित करी जाती है। ये एक तरीके की इंटर ऑपरेटेबिलिटी एक्सरसाइज है कि दोनों डिफेंस कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आपस में एक दूसरे के साथ समझौता बनाकर कैसे कॉम्बैट एक्सरसाइज को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर कोई भी कॉम्बैट परफॉर्मेंस हो उसे डन कर सकते हैं। जो पिछली बार की अजय वॉरियर है वो भारत में हुई थी। लास्ट टाइम की अजय वॉरियर उत्तराखंड के चौबतिया डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। इस बार की ब्रिटेन में हो रही है और अगली बार की फिर से भारत में होगी। ये एक्सरसाइज 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और ये अब 11 मई तक चलेगी एक्सरसाइज। और अभी हाल ही में एक और एक्सरसाइज हुई है, परसों के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, लॉक द शील्ड। लॉक द शील्ड ये जो शुरू हुई है ये कौन कंडक्ट करा रहा है? ये नाटो कंडक्ट करा रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके की साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। परसों के दिन ये दिवस मनाया गया और इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और सेफ्टी का भी ख्याल रखें काम के दौरान।
केवल काम को ही प्राथमिकता ना दें, काम के साथ अपनी हेल्थ और सेफ्टी का भी ख्याल रखें। 2023 की थीम रही अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन राइट एट वर्क। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है मामू कोया। क्या नाम है? मामू कोया। अभी हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? लेखक थे, पॉलिटिशियन थे, अभिनेता थे या सोशल वर्कर थे? तो ये अभिनेता थे बेसिकली, और ये मलयाली अभिनेता थे। और आपको पता है इन्होंने अपना डेब्यू 1979 में किया था, और तब से लेकर अभी तक 450 से भी ज्यादा फिल्मों में ये कार्य कर चुके थे। ये कॉमेडी करते थे, इनका मेन जनरे कॉमेडी था, और इसके लिए इनको 2 केरल स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो मलयाली सिनेमा के बहुत बड़े कलाकार मामू कोया का निधन हो गया 76 वर्ष की उम्र में। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में स्थित है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और हाँ, अप्रैल मंथ की जो मंथली मैगजीन है करंट अफेयर की, वो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे ले सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। मैं तो कहूंगा कि पर मंथ की एप्लीकेशन 49 रुपये की है। उससे बेहतर होगा कि आप सभी लोग पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें मंथली करंट अफेयर मैगजीन का, जिसमें हर महीने के अंत में आपको पूरी मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिल जाती है, जो कि यूपीएससी तक के एग्जाम के लिए है। आप इसको पढ़ के कोई भी एग्जाम दे सकते हो, इससे बाहर कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। इसके अलावा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच आप अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे, जो बिल्कुल नया बैच है, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है आने वाले सीजीएल 2023 के लिए। या आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जहां पर जीएस जीके में आपको मदद चाहिए, तो यहाँ पर वीओडी प्लस लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं। लाइव क्लासेस में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और जितनी भी थेरी क्लास है वो सब मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे रखी है। तो बहुत ही तगड़ा बैच है। इसमें साइंस की क्लासेस भी लाइव के फॉर्म में शुरू हो चुकी हैं। बाकी रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, आप एग्जाम इंजन पे जाके एक्सप्लोर करिए। वहां पर सबसे कम प्राइस में, सबसे कम फी में बहुत कुछ स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। एमटीएस वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।